इस लैब में हम सीखेंगे कि सिस्को डिवाइस पर पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, और पासवर्ड तो हम लगाते हैं डिवाइसेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। हम जानते हैं कि सिस्को डिवाइस में यूज़र 3 मोड्स में काम करता है, जो कि यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड्स हैं। जो पासवर्ड हम कॉन्फ़िगर करना सीख रहे हैं वो प्रिविलेज मोड को प्रोटेक्ट करते हैं। हम 2 मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड के ज़रिए प्रिविलेज मोड को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। पहली है इनेबल पासवर्ड, जबकि दूसरी है इनेबल सीक्रेट। ये ऐसे ही है कि हमने किसी डोर पर 2 लॉक्स लगा दिए हैं। रियल लाइफ में तो हमको दोनों लॉक्स अनलॉक करने होंगे इस डोर से एक्सेस हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंस है इनेबल सीक्रेट कमांड को। सो हमें सिर्फ इसी कमांड का पासवर्ड प्रोवाइड करके हम डिवाइस पर एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हम राउटर को किस तरह एक्सेस करते थे अब तक? मैंने राउटर पर डबल क्लिक किया और ये मुझे कमांड लाइन इंटरफेस पर एक्सेस मिल गया। इस लैब के लिए मैं लैपटॉप के ज़रिए से राउटर को एक्सेस करूँगी। लैपटॉप के ज़रिए से अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे कंसोल केबल इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने कंसोल केबल लिया, RS-232 कनेक्शन, और वो कंसोल पोर्ट में से कनेक्ट कर दिया राउटर के। तो ये कंसोल कनेक्शन है। रियल लाइफ में इस तरह से जब आपको एक राउटर और लैपटॉप को कनेक्ट करना होगा तो आपको ये कनेक्शन कंसोल कनेक्शन कहलाता है। कंसोल पोर्ट में, राउटर के कंसोल पोर्ट में कनेक्ट किया है आपने। अब मैं लैपटॉप पे डबल क्लिक कर रही हूँ, डेस्कटॉप टैब में जाऊँगी। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं बल्कि हम टर्मिनल के टैब पे हिट करेंगे। फिर टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन में जो भी सेटिंग्स हैं उनको ओके करा देना है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, हम राउटर के प्रॉम्प्ट में। ठीक है, इनेबल, ठीक है, और मुझे सेट करना है पासवर्ड जो कि प्रिविलेज मोड के लिए है, और क्योंकि कुछ चीज़ कॉन्फ़िगर करनी है इसलिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गई, और जो कमांड है वो है इनेबल पासवर्ड, और मैंने पासवर्ड रख दिया सिस्को। तो पासवर्ड सेट हो गया। अब मैं यहाँ से बाहर आती हूँ और हम राउटर से बाहर हैं इस वक्त। इनेबल लिखा, और यहाँ अब देखें इनेबल लिखने के बाद मुझे प्रिविलेज मोड पे एक्सेस मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं पासवर्ड प्रोवाइड कर रही हूँ तो ये कोई भी स्टार्स यहाँ डिस्प्ले नहीं होंगे। मैंने करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड किया जो कि सिस्को है, तो मुझे प्रिविलेज मोड पर एक्सेस मिल गया। अच्छा, फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा रहे हैं, एक और पासवर्ड इसी मोड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि कहलाता है इनेबल सीक्रेट, और इसको मैंने रखा सिस्को 123। ठीक है, यहाँ से भी बाहर आते हैं। अच्छा, अब हम बाहर आ गए हैं। इनेबल, अब इनेबल के लिए वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अब देखिए इसी मोड के लिए मैंने 2 मुख्तलिफ पासवर्ड सेट कर दिए हैं। एक तो मैंने सेट किया है इस कमांड के ज़रिए, इनेबल पासवर्ड के कमांड के ज़रिए, दूसरा इनेबल सीक्रेट कमांड के ज़रिए। ठीक है, इनेबल पासवर्ड के कमांड के ज़रिए मैंने सिस्को पासवर्ड प्रोवाइड किया था, जबकि इनेबल सीक्रेट के ज़रिए मैंने सिस्को 123। तो प्रेसिडेंस क्योंकि इनेबल सीक्रेट की है तो मुझे वही पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा। तो मैंने वो करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड किया, मुझे एक्सेस मिल गया। अच्छा, अब मैं शो रनिंग कॉन्फ़िग कर रही हूँ कि अच्छा देखें जनाब, इसमें यहाँ पर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल मैंने शो रनिंग कॉन्फ़िग किया, तो मुझे यहाँ पर देखें इनेबल पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में लिखा होता है, जबकि इनेबल सीक्रेट इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव किया होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में। तो एक्चुअली ये 2 फ़र्क हैं इनमें, और आपको हमेशा याद रखना है कि अगर दोनों लॉक्स आपने लगाए हुए हैं, दोनों ही पासवर्ड सेट किए हुए हैं, तो इनेबल सीक्रेट को प्रेसिडेंस है, आपको उसी का पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो दोनों कमांड्स हो गई हैं यहाँ पर। अच्छा, अब मैं एक और तीसरी चीज़, फिर हमें क्योंकि कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गई, और कमांड है सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। अच्छा, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? चलें मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को ओपन करते हैं अगेन। ठीक है, अच्छा देखें, इससे पहले ये था कि इनेबल सीक्रेट तो हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉर्म में ही सेव था रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, जबकि इनेबल पासवर्ड आपको क्लियर टेक्स्ट में नज़र आ रहा था। अब ये भी प्रोटेक्ट हो गया है। तो जो हमारे पास कमांड है सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में पासवर्ड जो हमारे होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर देती है।